हेलो एवरीवन, टीचर्स डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम कर रहे हैं एमएस चौहान की लेक्चर सीरीज़ और मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, अगर आपने ये सीरीज़ ढंग से कर ली तो आपका मेंस का क्वेश्चन हो चाहे एडवांस का क्वेश्चन हो, आपको टोटल ऑर्गेनिक ही बहुत अच्छे से आ जाएगी। आप किसी भी चैप्टर को रिलेट कर पाओगे, किसी भी कन्वर्जन को कर पाओगे, किसी भी टाइप का क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में वो पूछता है विच आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय HiO4 यानी कि आयोडिक एसिड। अगर आप इसी सीरीज में पिछले क्वेश्चन देखोगे तो आपको दिखेगा HiO4 कितनी बार पूछा गया है। तो मैं हर बार बोलता हूँ HiO4 के लिए मुझे कैसा सिस्टम चाहिए, विसिनल डाइओल टाइप, जैसे साथ साथ OH लगे हों, जैसे इस कार्बन पर और इस कार्बन पर OH साथ में हो, या ऐसा हो सकता है कि एक जगह OH है और एक जगह NH2 है तो वो भी सिस्टम चल जाएगा। और या फिर ऐसा हो सकता है यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, ये भी आयोडिक एसिड जो है इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा। तो होता क्या है, मैं एक बारी फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक करती है। जब ब्रेक करती है तो इसी को एक और OH दिलवा दो और इसको ब्रेक करके एक OH यहाँ दिलवा दो। तो जब ब्रेक होगा, एक कार्बन पर दो OH ग्रुप हैं जो कि स्टेबल नहीं है, तो यहाँ से क्या निकल जाता है H2O। तो जब H2O निकलता है तो साथ साथ वाली कार्बन पे क्या बन जाता है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एज इट इज़, और नीचे वाले के साथ भी सेम होगा। सिमिलरली अगर बच्चा कहेगा सर आपने तो C डबल बॉन्ड O बनाया है, अगर ऑलरेडी गिवन हो फिर क्या करूँगा, तो यार अगर इसमें है तो इसको OH दे दो तो C डबल बॉन्ड O OH बन जाएगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। तो देखते हैं कौन से नहीं होते ऑक्सीडाइज। ये देखो, ये तो 1,2 डायोल सिस्टम है यानी कि विसिनल है, साथ साथ वाले कार्बन पे लगे हैं, तो ये तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, मतलब ये मेरा आंसर नहीं है। सेकंड ऑप्शन में देखो C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये भी साथ साथ है। अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो एक OH यहाँ दूंगा, एक OH यहाँ दूंगा, तो ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। थर्ड अगर मैं देखूँ तो इसमें भी यार यही है, यहाँ पे अगर इसको ब्रेक किया मैंने तो इधर OH मिल जाएगा, यहाँ पे भी OH मिल जाएगा, तो ये भी ऑब्वियस सी बात है मेरा आंसर नहीं है। फोर्थ वाले सिस्टम में क्या है, डबल बॉन्ड O दे रखा है और नीचे NH2 दे रखा है, तो चाहे OH और NH2 दे रखा हो या डबल बॉन्ड O NH2 दे रखा हो, ये भी ऑक्सीडाइज कर देता है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। फिफ्थ में क्या है, यहाँ पर भी OH लग जाएगा, यहाँ पर भी OH लग जाएगा, तो बेसिकली क्या है, दो बार प्रोटोनेट करेगा तो ये दो OH साथ साथ दे देगा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। अब ये क्या है, ये है ईथर। ईथर जो होते हैं वो ऑलरेडी लेस रिएक्टिव होते हैं, बहुत मुश्किल से रिएक्ट करते हैं। ईथर अगर आपको दे रखा है तो ये जो है ऑक्सीडाइज नहीं करता है HiO4, तो ये मेरा आंसर है। नो डाउट नीचे OH दे रखा है लेकिन ऊपर तो ईथर है ना, तो ईथर वाले सिस्टम में ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। और सेवन्थ ऑप्शन में क्या है, C डबल बॉन्ड O OH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड भाई ऑलरेडी ऑक्सीडाइज होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से ऊपर कुछ नहीं है। पहले अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे ऊपर कुछ नहीं है, तो इसको भी ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो 6 और 7 ये दोनों को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, 6 एंड 7th ऑप्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज C। आई होप बड़ा इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। यहाँ पर क्या है, TSCl के साथ रिएक्शन करवाई है, तो TSCl जनरली टोसाइलेट बनवाने के लिए काम में आता है, और ये है क्या, टोसाइल क्लोराइड। NCERT में तो टोसाइल का कुछ लेना देना है ही नहीं, कभी भी दे नहीं रखा होता, तो मैं आपको बताता हूँ टोसाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो टोसाइल क्लोराइड जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पर है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये क्या है यहाँ पे Cl, और ये क्या है CH3। तो इससे हम एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाते हैं, कैसे बनाते हैं अभी देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये मैंने बना दिया TSCl का स्ट्रक्चर। अगर किसी बच्चे को ये नहीं आता होगा तो भाई क्वेश्चन करना तो बहुत मुश्किल है उसके लिए। अब इसके साथ क्या है, CH2OH, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और इस ऑक्सीजन के पास जो नीचे है इसके पास भी लोन पेयर है। तो मुद्दे की बात यह है, लोन पेयर देगा कौन, वही लोन पेयर देगा जो इस ऑक्सीजन पर स्टेरिक क्राउडिंग कम है। तो अगर मैं देखूं इसकी डिग्री कितनी है, ये जो नीचे वाला है, तो इसकी डिग्री की बात करूं तो ये 3 डिग्री का अल्कोहल है, हालांकि जो ऊपर वाला है इसकी डिग्री कितनी है, 1 डिग्री। तो स्टेरिक क्राउडिंग ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाले में कम है, तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर जो है डोनेट करेगा। अब लोन पेयर कैसे डोनेट करेगा, ये यहाँ से चलेगा, सल्फर को देगा। सल्फर को देने के बाद क्या होगा, एक सेकेंड, ये बॉन्ड खुल जाएगी तो O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज वापस रिटर्न करेगा ताकि
ऑब्वियस सी बात है, डबल बॉन्ड O की स्ट्रेंथ सिंगल बॉन्ड O से ज़्यादा है, तो जब रिटर्न करेगा तो ये Cl जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा और पूरा का पूरा ग्रुप जो है इसके साथ ऊपर से कनेक्ट हो जाएगा। तो बनेगा क्या, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। तो ये ग्रुप जो है ये ऐसे रहेगा, यहाँ पे था CH2 और O के साथ क्या लग गया है अब TS। तो OTS बनवाने का रीज़न ही ये होता है कि टोसाइलेट बनवाएं, और टोसाइलेट जो है वो एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो उसका भी यूज़ करवाया होगा इसने। अब यहाँ पे ये मेरे पास सिस्टम बन चुका है, मैंने O के साथ TS लगवा दिया है। अब TS क्या है, OTS एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अगर ये लीव कर जाए तो यहाँ पर ऐसा कुछ सिस्टम बना अभी मेरे पास, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और इसके साथ पूरा का पूरा कोई R ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या था, ये बेंजीन और CH3 ऐसा कुछ था। तो होता क्या है, जब ये लीव करता है तो ये यहाँ से, एक सेकेंड, ये यहाँ से ऐसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है। अब ये क्यों अच्छा लिविंग ग्रुप है, हालांकि ये एक डिटेल में मैं समझा सकता था, तो यहाँ पर भी समझाया जा सकता है। जब इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये दो बार रेजोनेंस में है, इसके साथ भी है और यहाँ पर भी रेजोनेंस में है, तो बेहतरीन लिविंग ग्रुप होता है OTS। तो लीव करवाने के लिए भाई करूँ क्या, अब ये वाले ऑक्सीजन के पास जो है ये लोन पेयर है, ये क्या करेगा, ये कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ से जो OTS है ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। ऐसा होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है आपको HMPT, इसका मतलब क्या है, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरिक ट्राइअमाइड। हेक्सामिथाइल फॉस्फोरिक ट्राइअमाइड ये एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, मैं लिख देता हूँ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन इंटरनली अटैक करेगा और OTS लीव कर जाएगा। तो इससे बनेगा क्या, इससे जो बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर बना ऐसे, ये यहाँ पर ये CH2 है, चलो मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पर क्या है, ये 5 मेंबर्ड की रिंग थी और साथ में क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने इस पर अटैक कर दिया। तो कैसा आपको देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन बी में एग्जैक्ट यही स्ट्रक्चर मिल रहा है। हालांकि बी में इसने यहाँ पे CH2 नहीं लिख के दिया भाई, लेकिन इतना तो दिमाग होना ही चाहिए। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। मैंने एक एक स्टेप को कोशिश किया है, आपको इवन TSCl बना के दिखाया, OTS बना के दिखाया, ये बताया कि OTS एक अच्छा लिविंग ग्रुप क्यों है। HMPT के बारे में आप लिख लो, चलो मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरिक ट्राइअमाइड, फॉस्फोरिक ट्राइअमाइड। तो ये एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करवाएगा। तो सिंपल सी बात ये रही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। 56 में बोल रहा है कि अननोन A इन द रिएक्शन गिवन इन क्वेश्चन 55 क्या है। भाई हम बना चुके हैं। 55 में कह रहा है जो A बना था वो क्या था, तो हमने ये बना के देखा था, CH2 के साथ क्या लग गया था, OTS। तो ये सिंपल सी चीज़ है, CH2 के साथ OTS लग चुका था, तो A ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी बड़ा ईजी सा था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57, इन द गिवन टेबल आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो देखो ये भी थोड़ा सा आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। सबसे पहले HiO4 की रिएक्शन करवा रहा है, मतलब HiO4 के साथ आपको रिएक्शन करवानी आनी चाहिए। अभी पहले क्वेश्चन में भी यही किया था, जिसमें OH साथ में लगे हों उस पर रिएक्शन हो जाती है। तो होगा क्या, चाहो तो OH को यहाँ बना सकते हो, ये लो OH यहाँ बना दिया और ये वाले OH को भी हटा के यहाँ बना दिया। तो यहाँ से क्या होगा, HiO4 कंज्यूम होंगे, एक बॉन्ड ये टूटेगी, एक बॉन्ड ये टूटेगी। अब वो बोल रहा है कि कितने HiO4 कंज्यूम होंगे, तो 2 बॉन्ड टूटेंगी, तो ऑब्वियस ही बात है 2 HiO4 यूज़ होंगे। तो ये बात तो करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो इसके बाद अगर मैं देखूँ, एक सेकेंड, टूट के बनेगा क्या, टूट के मैंने बताया था एक ही कार्बन पर 2 OH लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, CH2 OH और OH। तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, तो H2O निकलेगा तो क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड OH, यानी कि ये क्या है, HCHO फॉर्मल्डिहाइड। तो एक बार यहाँ से बन जाएगा और एक बार राइट हैंड साइड से बन जाएगा, तो 2 HCHO बनेंगे। अगर मैं बीच वाले को देखूं तो बीच वाले में क्या होगा, CH, एक OH इसके पास पहले लगा हुआ था, एक OH मैंने बोला कि बॉन्ड तोड़ के लगवाना है, और एक बॉन्ड राइट से तोड़ी है तो यहाँ लगवाओ। अब यहाँ से H2O निकलवा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O, तो ये ऑक्सीजन भी साथ में जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड O
OH यानी कि फॉर्मिक एसिड। और कितना बनेगा, क्योंकि बीच वाले पे बन रहा है और बीच वाला एक ही है तो एक फॉर्मिक एसिड बनेगा। तो ये भी मेरा जो है करेक्ट ऑप्शन है, मतलब इनकरेक्ट पूछ रहा है वो, इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, तो ये तो मेरा आंसर नहीं है। उससे अगले में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो, एक बार यहाँ ब्रेक कर दो, यहाँ ब्रेक कर दो, और चाहो तो इसको भी यहाँ लिख लो और इसको भी ब्रेक कर दो। और अब क्या होगा, बॉन्ड तोड़ रहे हो, OH OH जोड़ते जाओ। तो अगर मैं बी ऑप्शन में सबसे इधर की बात करूं तो ये क्या होगा, OH OH, तो यहाँ से बना देगा RC डबल बॉन्ड O और H। बीच वाले में क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, जैसे वहाँ पर फॉर्मिक एसिड बना था तो यहाँ पे भी फॉर्मिक एसिड बनेगा। अब इसके साथ वाला भी बीच में ही है तो 3 OH लगेंगे तो वो भी फॉर्मिक एसिड देगा, तो 2 फॉर्मिक एसिड मिल गए, तो ये बात तो ठीक है। और राइट में अगर मैं देखूँ तो ये HCHO देगा, तो बिल्कुल HCHO का एक ही मोल मिल रहा है। उसके बाद HiO4 कितने कंज्यूम हो रहे हैं, क्योंकि 3 बॉन्ड टूट रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है 3 ही है, तो ये भी ठीक है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। अगर मैं सी ऑप्शन में देखूँ तो यहाँ पर क्या है, OCH3 है। अब चाहो तो फिर से इसको चेंज कर सकते हो, इसको OH लिख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा तो इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। इसको अगर मैं चेक करूँगा तो इस OH को यहाँ लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ और इस OH को यहाँ लिख देता हूँ। मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में भी कि अगर ईथर दे रखा है तो वो बॉन्ड नहीं टूटेगी, तो यहाँ पर ये बॉन्ड नहीं टूटेगी, ये भी नहीं टूटेगी, तो रिएक्शन ही नहीं होगी, तो कुछ बनेगा भी नहीं, तो 0 0 0, मतलब ये भी ऑप्शन मेरा ठीक है। तो वैसे तो आंसर डी आ ही गया, लेकिन देख भी लेते हैं कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पर इस OH को ऊपर लिख लो। अगर OH को ऊपर लिखा, ये तो ईथर है राइट में, तो यहाँ पर तो रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन ये बॉन्ड टूट जाएगी। अगर ये बॉन्ड टूटेगी तो ध्यान से देखो, CH2 OH पहले से था और राइट से टूटी है तो OH यहाँ पे आ गया, H2O मैंने बाहर निकाल दिया, तो क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड OH। और अगर अब मैं बीच वाले को देखूं तो इसमें भी क्या है, इसको अगर मैं तोड़ दूं तो ये भी क्या देगा, CHOH। अब इसको लेफ्ट से तोड़ा था तो लेफ्ट में OH और यहाँ से क्या निकाल दो, H2O, तो ये भी क्या बना देगा, HC डबल बॉन्ड OH। अब इसका मतलब 2 मोल मिल रहे हैं मेरे को, या मैं ये कहूँ कि यहाँ से अगर मैं तोड़ रहा हूँ तो एक तो HCHO मिल गया था, लेकिन ये बोल रहा है ये भी बना के दिखाओ, HC डबल बॉन्ड OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो तब बनेगा जब बीच वाली ये भी बॉन्ड टूटेगी, लेकिन ये बॉन्ड नहीं टूट रही है, तो इसका मतलब मेरा ये ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो मेरा राइट आंसर भी क्या है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। कोई अगर अच्छा तैयारी करके बैठा है ऑर्गेनिक की तो उसको दिखेगा ये जो सक्सीनिक एसिड को हीट करते हैं, फिर इसमें NH3 डाल रखा है, तो इसमें क्या है, सक्सीनिमाइड बनाया होगा। फिर अगली रिएक्शन N ब्रोमोसक्सीनिमाइड के साथ है, यानी कि जो बच्चा अगर ढंग से पढ़ रहा है तो उसको पता लग जाएगा ये रिएक्शन देखते ही कि इसमें हॉफमैन ब्रोमामाइड जैसा कुछ होने वाला है। तो ये तो खैर मैं बच्चे के टेम्परामेंट से बता रहा हूँ, जो अच्छी तैयारी करके गया होगा। तो सबसे पहले तो सक्सीनिक एसिड होता क्या है, CH2C डबल बॉन्ड OH और CH2C डबल बॉन्ड OH। पहले तो ये पता होना चाहिए। अब अगर हीट करूँगा तो पानी निकलेगा, जैसे इस टाइम मेरा निकल रहा है। तो यहाँ पे जो है H2O निकलेगा, तो क्या बनेगा, CH2C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2, और ये यहाँ पे बॉन्ड बन गई। ये है सक्सीनिक एनहाइड्राइड। सक्सीनिक एनहाइड्राइड में जब तुम अमोनिया की रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पर क्या बनता है, CH2C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O CH2। तो इसको बोलते हैं सक्सीनिमाइड, सक्सीनामाइड नहीं, सक्सीनीमाइड। तो एक बात बच्चों को यही कन्फ्यूजन रहती है कि सर सक्सीनामाइड होता है, सक्सीनीमाइड होता है, तो ये मैं लिख देता हूँ, ये क्या है तुम्हारे पास, सक्सीनीमाइड। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, Br2KOH के साथ। KOH क्या है, एक बेस है। बेस का काम होता है एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करवाना, क्योंकि ये OH नेगेटिव देगा, ये एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जब ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो N पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब उसके साथ रिएक्शन करवा रखी है ब्रोमीन की, तो Br2 की रिएक्शन है, तो ये N नेगेटिव जो है ये खुद जाके ब्रोमीन पे अटैक करेगा। कलर चेंज करता हूँ, ये अटैक करेगा इस ब्रोमीन पे और ये ब्रोमीन बाहर। तो यहाँ से मुझे अल्टीमेटली क्या मिलेगा, देखो CH2C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O
NBr, तो N ब्रोमोसक्सीनिमाइड, NBS, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी। NBS रिएक्शन हम क्या करते हैं, एलाइलिक हेलोजिनेशन करवाने में भी यूज़ करते हैं। हालांकि अब है क्या इसमें, अब NBr तुम्हारे पास आ गया है, अगली रिएक्शन में क्या है, KOH, तो KOH यहाँ पे आपको दे रखी है। तो ये क्या करेगा, अब OH नेगेटिव अटैक करेगा, फिर से OH नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, ऑब्वियस ही बात है, अब तो कोई एसिडिक प्रोटॉन निकालने का बच नहीं गया। जब ये यहाँ अटैक करेगा तो ये बॉन्ड खुल जाएगी, और जब ये बॉन्ड रिटर्न वापस आएगी तो ये जो है लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो इंट्रामोलिकुलर ही रिएक्शन चल रही है, तो यहाँ से क्या बनेगा, CH2 C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ क्या लग चुका है, OH। जब OH लगा है तो वो लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकल गया, लेकिन है अभी इसी मॉलिक्यूल में, CH2 C डबल बॉन्ड O NBr। अब क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज क्या करता है, फिर से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, ये यहाँ से H को अपनी तरफ ले लेगा। जब H को अपनी तरफ लेगा तो क्या बनेगा, CH2 C डबल बॉन्ड O पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड O NHBr। अब ये जो रिएक्शन है भाई, ये है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट होगा, तो मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रीअरेंजमेंट, ब्रोमामाइड रीअरेंजमेंट। तो इसमें क्या है, एक स्टेप डाउन रिएक्शन है। बेसिकली यहाँ से ये निकल जाता है, और ये ग्रुप जो है, पहली बात तो ये जो यहाँ से अटैक होगा ये नाइट्रोजन के ऊपर होगा। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, अगर किसी बच्चे को हॉफमैन ब्रोमामाइड रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म चाहिए तो वो मुझे बता सकता है। बेसिकली ये स्टेप डाउन रिएक्शन है और NCERT की है, तो लास्ट स्टेप में तो कुछ नहीं करना। अब ये जो ऊपर O नेगेटिव बना है, इसको कौन बैलेंस कर देगा, जो भी तुमने मेटल ले रखा है। तो यहाँ पर क्या ले रखा था, O नेगेटिव के साथ क्या लग जाएगा, K पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है, CH2 C डबल बॉन्ड O बाहर निकल जाता है। आप NCERT में देखोगे तो यहाँ पर लिखा होगा K2CO3 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये CO2 निकालता है, और CO2 से क्या बन जाता है, पोटेशियम कार्बोनेट। और यहाँ पर ये डायरेक्टली क्या बनाता है, 1 डिग्री अमीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, स्कूल में भी आ सकती है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2NH2, 1 डिग्री अमीन। तो अब देखता हूँ कि यार ऊपर जाके ये कोई ऑप्शन में है, तो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव K पॉजिटिव और CH2NH2, तो बिल्कुल C ऑप्शन जो है वो मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। इसमें यार कौन सी रिएक्शन यूज़ नहीं करी, पहले इसका सक्सीनिक एनहाइड्राइड बनाया, फिर सक्सीनिमाइड बनाया, फिर N ब्रोमोसक्सीनिमाइड बनाया, फिर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन में ही तुमने क्या किया, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन करवा दी, स्टेप डाउन रिएक्शन भी करवाई। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि ये बुक बहुत अच्छी है करने के लिए। चलो, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, ये वाला अच्छे से समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से कोशिश कर दूंगा भाई तुम्हारे लिए। और अगर अच्छा लगता है तो यार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।